विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है चालीसे के चौथा रविवार अर्थात 14 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 14 से 16 और 19 से 23 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यपाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की चहारदीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहाँ वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ती पड़ी रही। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है
जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार से अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 21 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि संसार उसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज का पहला पाठ जो इतिहास ग्रंथ से लिया गया है, यह पाठ सुसमाचार के पाठ के लिए भूमिका तैयार करता है। जी हाँ, ईश्वर ने अपने असीम प्रेम से प्रेरित होकर अपने चुने हुए लोगों के लिए अपने नबियों को भेजता रहा। उन नबियों ने लोगों के कुकर्म छोड़ने और सही मार्ग अपनाने की सलाह दी। विशेषकर उन्हें अन्य राष्ट्रों के देवी देवताओं को त्यागने और सच्चे ईश्वर में अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखने को कहा, परंतु लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने नबियों की हंसी उड़ाई और उनका अनादर तथा तिरस्कार भी किया। उनके हठ धर्मी के कारण ही न्यायी ईश्वर ने उन्हें सजा प्रदान किया। बाबुल के लोगों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, मंदिर जला दिया, शहर की चार दीवारी तोड़ दी तथा बहुत प्रकार की तबाही मचाई और तब यरूशलेम के निवासियों को बंदी बनाकर बाबुल ले गए। वहाँ उन्हें बाबुल के राजा के अधीन गुलाम बनकर रहना पड़ा। उन्हें नीचा दिखाया गया, साथ ही साथ उन्हें बहुत दुख भी सहना पड़ा, परंतु अत्यंत दयालु ईश्वर ने उन पर दया की और फारस के राजा सीरूस के द्वारा उन्हें बाबुल की गुलामी से मुक्ति किया। जी हाँ, ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह अपने लोगों की दुर्दशा अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उनके उद्धार की योजना बनाता है। आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस ईश्वर के असीम प्रेम के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं
कि ईश्वर ने हमारे उद्धार की योजना अनादि काल से ही बनाई थी। इस योजना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त को ही मुक्ति का कार्य संपन्न करना था और वास्तव में उन्हीं के द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है। इस मुक्ति कार्य के द्वारा ईश्वर ने अपना सर्वोत्तम प्रेम हमारे प्रति प्रकट किया है। संत पौलुस बोलते हैं कि ईश्वर ने हमारे किसी पुण्य कार्य के कारण ऐसा नहीं किया। हम तो उसका अनुग्रह पाने के लायक बिल्कुल नहीं थे। वह अपनी महती दया में हम पर यह अनुग्रह करता है। और आज का सुसमाचार यीशु और निकोदेमुस के बीच हुए परिचर्चा का शेष अंश है। यीशु और निकोदेमुस के बीच हो रहे वार्तालाप की शुभ घड़ी को संत योहन बाइबल में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुवाक्य की भांति प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यह वाक्यांश हम सबों के जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि सुसमाचार का सार ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता का मर्म तथा सभी मनुष्यों की आशा इसी विषय पर अभिव्यक्त होती है। यह अवतरण असंदिग्ध सत्यों को प्रकट करता है। यह हमें अवगत कराता है कि मानव मुक्ति की शुरुआत ईश्वर से है। ईश्वर को यहूदी जनता पर तरस आया और उसने मूसा नबी को बुलाकर उन्हें फरौन की दास्ता से मुक्त करवाया। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त मरुभूमि में हुई घटना का अर्थ निकोदेमुस को बतलाते हैं कि मानव पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा, जैसा कि मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, जिससे कि कोई भी उसमें विश्वास की आंख से देखेगा अनंत जीवन पाएगा। अर्थात जब ईसा सूली पर क्रूसित होकर जमीन से ऊपर रहेंगे और स्वर्गारोहण के समय महिमा के साथ स्वर्ग में आरोहित हो जाएंगे, तो बहुत लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ईसा स्वयं कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जब इस्राएली मरुभूमि में रहते थे तब ईश्वर ने उन्हें उनके पाप के कारण सजा दी थी। जी हाँ, बहुत सारे इस्राएली एक क्षेत्र विशेष में रहते समय सांपों के काटने से मर गए। प्यारे मसीह विश्वासियों, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने को प्रभु यीशु मानव पुत्र का महिमान्वित होना बोलते हैं। पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु को अपने क्रूस के भयानक कष्ट के द्वारा ही महिमान्वित होना था। यीशु की महिमा उनके क्रूस में प्रकट होती है, क्योंकि अपने पिता से जो कार्य उन्हें सौंपा गया था, अर्थात संसार की मुक्ति करना, उसे वे क्रूस पर ही मरकर पूरा कर सकते थे। यदि हम हमारे प्रति ईश्वर की योजना को उसी की इच्छा के अनुसार पूरा करते हैं तो हम पिता ईश्वर से महिमा प्राप्त करते हैं। जब हम यहूदियों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर ने उनको बहुत प्यार किया। समय पूरा होने तक
ईश्वर ने मानव जाति को पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाने हेतु अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। पुराने व्यवस्थान में भी हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ईश्वर को अपना प्यार दिखाने हेतु अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ ईश्वर ने मानव जाति के प्रति अपने प्यार की गहराई को दर्शाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए बलि चढ़ा दिए। प्यारे मसीहियों, ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेम ईश्वर से आता है और ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। सच्चा प्रेम कभी संकुचित नहीं होता। यह स्वभाव से शर्त रहित एवं निस्वार्थ है। ईश्वर का प्रेम सच्चा था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी क्योंकि हमारे प्रति उनका प्रेम सच्चा था। हम अपने जीवन की जांच कर देखें कि क्या हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति प्रामाणिक एवं पूर्ण है। बहुधा हमारा प्रेम सीमित एवं स्वकेंद्रित रहता है। हम ईश्वर की अपेक्षा धन दौलत तथा शक्ति से प्रेम करते हैं, जो हमें पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने से वंचित रखते हैं। प्रेम में पिता की संतान होने के नाते हमें ईश्वरीय प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं को। तभी हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्यार भी ईश्वर की भांति सच्चा है। इस 40 काल की अवधि में हम अपना ध्यान क्रूस पर केंद्रित करने का प्रयास करें। सच्चे मन एवं दिल से पछतावा करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगें, क्योंकि पाप रूपी सांप ने हमें डसा हुआ है। अतः जिस तरह यहूदी लोग कांसे के बने सर्प को देखकर ठीक हो गए थे, उसी प्रकार हम भी हर पल हर घड़ी पश्चातापी हृदय से ईश्वर की दया एवं प्रेम पर आस्था रखते हुए उस क्रूस की ओर देखें और पापों से मुक्ति पाएं। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।